गंगा नदी के धरती पर आने के बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सगर हुआ करते थे। उनके 60,000 पुत्रों की मृत्यु ऋषि के अपमान करने के कारण और उनके क्रोध की वजह से मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार नहीं होने पाने के कारण वे प्रेत आत्माएं बन भटकने लगी। तब राजा के वंशज भगीरथ जी ने प्रण किया कि वे पूर्वजों का संस्कार कर राख गंगा जल में प्रवाहित कर उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। और उन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा को पाताल लोक में आने का आदेश दिया। गंगा जी को ये अपमानजनक लगा तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर इतने वेग से गिरूंगी कि सब तहस नहस हो जाएगा। इस पर भगीरथ जी ने शिव जी से निवेदन किया तो शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। लेकिन गंगा ने शिव से अनुरोध किया कि उन्हें छोड़ दें। तब उन्होंने शिव जी ने अपनी एक लट को खोल दिया, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और स्वर्ग की ये मंदाकिनी कहलाई जाने वाली पाताल में भागीरथी कहलाई। धरती पर हम सभी गंगा को गंगा मैया कहते हैं। जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर आई वह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से धरती पर गंगा के प्रवाहित होकर आने के अनेक किंवदंतियाँ हैं। तो ऋषिकेश से कल कल बहती, बहुत ही वेग से बहती गंगा का ठंडा ठंडा शीतल पानी हरिद्वार में आता है। तो इस बार हम भी ऋषिकेश में पहुँचे, जहाँ पर गंगा का पवित्र जल बहुत तीव्र गति से बह रहा है और बहुत ही शीतल है। यहाँ पर एक गंगा आरती का खास महत्व है। त्रिवेणी घाट है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है। तो यहाँ पर एक गंगा आरती इतनी प्रसिद्ध है और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण होता है। कल कल बहती गंगा और साथ में बहुत ही अनेक दीपों से दीप से गंगा जी का आह्वान किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है। उनको दीप जलाकर उनको हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। अनेक भक्तजन वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बहुत से भक्त लोग अपनी खास करके पूजा की भी अलग से व्यवस्था भी कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत ही मनोहारी मनोरम दृश्य होता है और मन को बहुत ही शांति प्रदान करता है। तो इसमें घाट के ऊपर बेंच लगाए जाते हैं, उनके ऊपर एक एक स्टूल होता है जिसमें बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। यह इतना भारी होता है कि यह किसी साधारण इंसान को इसको अपने हाथ में उठा पाना भी मुश्किल काम होता है। और बिल्कुल व्यवस्थित यथाविधि गंगा जी की आरती की जाती है। अनेक गणमान्य जो पंडित होते हैं उनके द्वारा ये पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। तो सभी एक खासकर एक तरह का वहाँ की वेशभूषा पंडित जी धारण करते हैं, जिसमें एक अंगोछे को कमर के ऊपर बांधा जाता है। एक ही रंग के सभी पंडित कुर्ता और फिर सफ़ेद रंग की धोती धारण करते हैं। शाम को 6 बजे यह गंगा आरती का समय निश्चित होता है और यह गंगा आरती शुरू होती है। और सभी पंडित, गणमान्य पंडित इस तरह से आप ये देख रहे होंगे, इस तरह से पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। तो इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है एक बड़े से बेंच के ऊपर और साथ में इनका दीपों का प्रज्वलन हो रहा है और सभी लोगों को वहाँ पर गणमान्य पंडितों को उनके काम बटे हुए हैं। एक व्यक्ति दीपक जलाते हैं, एक व्यक्ति धूपदान का अरेंजमेंट करते हैं। इस तरह से ये देखिए
एक लाइन से लगाकर कम से कम 15, 20, 25 पंडित जी खड़े होते हैं। ये शाम का संध्या का समय, जब सूर्य आकाश में लालिमा फैला रहा होता है और धीरे धीरे धरती के अंदर क्षितिज के पार समाने की तैयारी करता है, उस संध्या वेला में इस आरती का प्रारंभ होता है। दीपदान होता है। उसके बाद यहाँ पर एक तरह से जो अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती का धुआं दिया जाता है। सबसे पहले गंगा माँ की प्रार्थना की जाती है। गंगा माँ को आह्वान किया जाता है कि वह सभी की जो उनकी प्रार्थनाएं हैं उनको ग्रहण करें, उनको शांति प्रदान करें, और इस तरह से ये आयोजन प्रारंभ होता है। यथावत इसका मंच पर भी होता है और इसका एक अनाउंसमेंट भी होता रहता है। तो ये देखिए, पंडित जी गंगा माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सभी भक्तजनों की तरफ से एक तरह से हम गंगा माँ का आह्वान करते हैं। सूर्य की लालिमा, अरुणिमा पूरे आकाश पर छाई हुई है और सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। मन ही मन अपनी इच्छाओं को और अपनी व्यथाओं को गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इन कष्टों से मुक्ति मिले और उन्हें इन सब को, दुखों को, सुखों को सहन करने की भी शक्ति दे। कतारबद्ध पंडित जी और पूजा की तैयारी। एक पंडित जी उसमें धूपदान का दे रहे हैं, जिससे गंगा जी की आरती भी उतारी जाएगी। देखिए, ये विहंगम दृश्य देखने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही शांति प्रदान करता है। एक बार इसका अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से मन ही मन की प्रार्थना संपन्न हुई। अब ये देखिए, धूपदान किया जा रहा है। गंगा जी को धूपदान के से उनकी आरती की जा रही है। घंटियों की ध्वनि है और इस दीपक से उनकी प्रार्थना की जा रही है, गंगा जी की। ये देखिए कितना आध्यात्मिक वातावरण है। और सभी जो मन में बैठे वहाँ पर लोग होते हैं, सभी के मन में इतनी श्रद्धा और शांति देने वाला ये वातावरण होता है। शांत और मंत्रोच्चार से ध्वनिगत, चारों दिशाओं में घूमकर ये पंडित जी धूपदान करके प्रार्थना करते हैं। अन्य कार्यकर्ता अपने कार्यों में मग्न है। ये अब दीपदान करने के लिए एक पंडित जी आ गए हैं, जो सभी दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। ये भारी घी से, शुद्ध घी से बनी हुई ज्योति जो है इन दियों में लगाई जाती है। देखिए, इतने भारी और जलते हुए दीपक, इनके अंदर घी और जो भी उनके लिए उचित सामग्री होती है वो सभी कार्यकर्ता इनमें सिलसिलेवार अर्पित करते जाते हैं, डालते जाते हैं। तो ये धूपदान की क्रिया संपन्न ही होने वाली है। ये अनूठी एक प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति एक बहुत ही गहराई का एक तरह से सब्जेक्ट है, जिसको समझने के लिए भी गहराई चाहिए। तो अब ये धूपदान की क्रिया संपन्न हुई।
ये सभी भक्तगण भी इस पूजा का आनंद उठा रहे हैं। सभी भाव विभोर आनंदित। ये अन्य क्रियाएं हैं जो पूजा अर्चना के समय गंगा में की जाती हैं। ये सभी विशिष्ट लोगों द्वारा संपन्न की जाती हैं। उनके द्वारा इसको समझा जाता है। और ये द्वीप प्रज्वलित हो गए। देखिए, भक्तों को भी कुछ दीप उनके भी हाथों में पकड़ाए जाते हैं। तो हमने भी एक ऐसे ही द्वीप को धारण किया हुआ है। ऐसा ही एक जलता हुआ प्रज्वलित दीप हमारे भी हाथ में है, जिसको आप नज़दीक से देख रहे हैं। ये देखिए, अब पंडित जी अपने हाथ के ऊपर एक सुरक्षा के हेतु एक टॉवल या तौलिया या एक गमछा डालते हैं, जिससे इसका तेज जो है गर्मी उनको बचा सके। और ये देखिए, घंटियों की ध्वनि के साथ गंगा जी की आरती शुरू हो गई।
यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम्मे श्रवणाय कुर्महे समेतावयमयम् कामेश्वरो श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय पुष्प पशुमान् भवति चन्द्रमा राजा पुष्प पुष्पवान् पशुमान् भवति यमिव वेद आयतनवान् भवति ॐ श्री भगवती गंगा देवे नमः। श्रीवंशिकाकुल चंपक पाठे पुण्या गजाति करही रसाल पुष्प प्रभाव तुलसी करवंदी हम पूज्यम जगदीश्वर में सच्चिदानंद देवी प्रपन्नार्थे शबीर प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वममीश्वरी देवी चराचरस्य करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वर्तस्य भद्रस्य पुटेशयानं पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गुरुर्हरे मुरारे दीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव लीलाम्बुजश्यामलकोमलान्यं सीता समारो कृष्णवामभागं पाणो महाकाय विचारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूतिमतामरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता सतता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याश्रयं त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा संसारं विद्यानन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नानास्मृत्य पुष्पाणि नियतारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता श्रीभानां सर्वेश्वरे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मंत्रोच्चार के साथ श्री गंगा मैया की आरती संपन्न हुई। जो भी सभी फूल और पुष्प अपनी श्रद्धा के अनुसार गंगा में अर्पित कर देते हैं। अगर आप भी इस गंगा मैया आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो गंगा जिन भी पवित्र स्थलों से होकर प्रवाहित होती हैं उन सभी जगह पर शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जाता है।
त्रिवेणी घाट की गंगा एक विशेष महत्व रखती है। अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आप भी गंगा मैया को प्रार्थना करिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। हजारों भक्तजन बहुत सारे दीप पत्ते में बनाकर, फूल अर्पित करके, अगरबत्ती जलाकर गंगा मैया में जलते हुए दीपक को प्रवाहित करते हैं और ढेरों दीपक जब गंगा में प्रवाहित होते हैं एक विहंगम दृश्य उपस्थित हो जाता है। महर्षि भगीरथ ने इस तरह से विधिवत पूजा करके अपने पूर्वजों को इस संसार में भूत प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई, उनके पिंडदान किया, अर्पण तर्पण करके मोक्ष प्राप्त करने में मदद की। उसी मान्यता के हिसाब से आज भी हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि कलश जो हैं गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं, अर्पण तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों को शांति प्राप्त हो और वह जन्म मृत्यु से मुक्ति पा सके।